आप सभी का केंद्रीय विद्यालय संगठन आरओ दिल्ली यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और खुश हैं ना? मैं कुंतला भोई आज कक्षा 5वीं के हिंदी विषय का कविता खिलौने वाला का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। बच्चों, आपको खिलौने वाला कविता याद है? आपने घर में मम्मी या पापा को इसको याद करके सुनाया? चलिए, आज दूसरा भाग शुरू करने से पहले हम प्रथम भाग को थोड़ा याद कर लेते हैं। खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। उसके पास पिंजड़े में हरा हरा तोता, गेंद, मोटर गाड़ी, गुड़िया आदि खिलौने हैं। रेलगाड़ी चाबी भर देने पर चलने लगती है। खिलौने वाले के पास छोटे छोटे धनुष बाण भी हैं। वह जोर जोर से आवाज़ दे रहा है ताकि बच्चे उसके पास आएं और खिलौने खरीदें। मुन्नू ने गुड़िया खरीदी है और मोहन ने मोटर गाड़ी। लेकिन बालक अन्य बच्चों की तरह तोता, बिल्ली या मोटर खरीदना नहीं चाहता है। वो क्या खरीदना चाहता है? वह तो तलवार या तीर कमान खरीदना चाहता है, क्योंकि वह श्री राम की तरह बनना चाहता है और अपनी माँ को कौशल्या बनाना चाहता है। वो बोलता है कि माँ के आदेश पर वह हंसते हंसते जंगल को चला जाएगा, लेकिन वो बाद में चिंतित हो उठता है और सोचता है कि वो माँ के बिना कैसे रह पाएगा, वह किससे रूठेगा और फिर कौन उसको लाड़ प्यार करेगा, मनाएगा और प्यार दुलार करेगा। बच्चों, इस खिलौने वाला कविता का कवि या रचयिता कौन है, याद है? हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सुभद्रा जी हिंदी साहित्य की एक जगमगाती किरण है, जिन्होंने साहित्य को खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी थी जैसी कविताएं लिखकर रोशन किया। वह लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी भी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बहुत सारे कविताएं लिखी हैं। यहाँ मैंने उनका एक कविता का संग्रह किया है, जैसे मेरे पथिक, मेरे भोले सरल हृदय ने, यह कदम्ब का पेड़, यह मुरझाया हुआ फूल है, राखी, राखी की चुनौती, विजय मयूर, विदा, वीरों का कैसा हो वसंत इत्यादि। आज हम सुभद्रा जी के और एक कविता सुनेंगे और ताल और लय के साथ गाएंगे। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि हमने तो एक कविता सीख लिया, गा भी लिया, और फिर कविता सीखने की क्या ज़रूरत है? कविता पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? तो देखो, हमें कविता सुनने से या पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है। जब हम दूसरे विषय पढ़ के थोड़ा बोरियत महसूस करते हैं या कभी थकावट की महसूस करते हैं, तो वो हमारे नीरसता को दूर भगाने में भी मदद करता है और हमें उमंग उत्साह से भरपूर कर देता है और मन प्रफुल्लित हो जाता है। और बच्चों, आपके विद्यालय में प्रार्थना सभा में भी जो विशेष कार्यक्रम होते हैं ना, या जो भी शिष्य के प्रोग्राम्स होते हैं, या कई बार बहुत सारे प्रतियोगिता होते हैं, आप भी उसमें भाग ले सकते हैं। तो आइए, अभी हम सुभद्रा जी के और एक कविता सुनेंगे, जिसका शीर्षक है यह कदम्ब का पेड़। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता,
माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैला कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे ही छिप जाता। तुम घबरा कर आँख खोलती पर माँ खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। बच्चों, कविता सुन के मज़ा आया ना? आप भी ऐसे कोई कविता याद करके अपने मम्मी पापा को या दोस्तों को ज़रूर सुनाना। बच्चों, अभी हम आपके रिमझिम किताब के खिलौने वाला जो पाठ है उसका कुछ प्रश्न उत्तर का काम करेंगे। यह है आपके कविता का, आपकी किताब का पृष्ठ संख्या 22। पहला प्रश्न है, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। पहला, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? बताओ। ये तो आप अपने अनुभव से भी बता सकते हैं कि आप कब रूठते हैं। जैसे जब हमें कोई डांट देता है या हमारी मनपसंद वस्तु नहीं देता है तो हम रूठ जाते हैं। ख, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? बताओ। घर में अगर मम्मी पापा हैं या दादाजी, चाचा जी, दादी जी, बड़े भाई बहन हैं, उनमें से कोई आपको मनाते होंगे तो आप उनका नाम लिख लेना कि आपको कौन मनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। पहला है दशहरा। इस दिन श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त करवाया था। रावण राक्षसों का राजा था। उसने समस्त भूमंडल पर अधिकार कर लिया था। स्वर्ग के देवता भी उसके कारागार में बंदी थे। देवता से लेकर मानव तक उसके अत्याचारों से परेशान थे। एक दिन राम की अनुपस्थिति में उसने बलपूर्वक सीता का हरण कर लिया। अतः राम ने हनुमान और सुग्रीव के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की। युद्ध में रावण राम के हाथों मारा गया। राम ने पूरे भूमंडल को उसके अत्याचारों से मुक्त करवाया। दशहरा राम की रावण पर विजय और अधर्म पर धर्म की जीत की कहानी कहता है। और दूसरा जो त्योहार है जो हम बहुत मज़े से मनाते हैं वह है होली। होली के साथ अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं। होली से एक दिन पहले पूर्णिमा की रात्रि को होली जलाई जाती है। कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद के पिता राक्षस राज हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था। वह विष्णु का परम विरोधी था। इसके विपरीत उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु भक्त था। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से बहुत रोका, परंतु वे नहीं माने। अहंकारी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए, परंतु वे हर बार बच गए। हिरण्यकश्यप ने तंग आकर अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका अपने भाई की सहायता के लिए तैयार हो गई। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे आग नहीं जला सकती है। होलिका प्रहलाद को मारने की इच्छा लेकर चिता में जा बैठी। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए, परंतु होलिका जलकर भस्म हो गई। उसी दिन से होलिका दहन किया जाता है। होली भी अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मनाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? बच्चों, वैसे भी आजकल टेलीविज़न पर रामायण का सीरियल आ रहा है, आप सब देख रहे होंगे। तो बताओ, श्री रामचंद्र जी के कौन से गुण आपको अच्छे लगे?
थोड़ा सोच के बताओ। जैसे श्री रामचंद्र आज्ञाकारी पुत्र थे, उन्होंने अपने पिताजी श्री राजा दशरथ जी के आदेश पालन करते हुए 14 वर्ष के लिए जंगल में चले गए थे। दूसरा, धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, बड़ों का आदर करते थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे, वचन के पक्के थे, सच्चे मित्र थे, वीर और साहसी थे। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। क, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, ये भाव कौन सी पंक्तियों में आए हैं? थोड़ा याद करके बताओ बच्चों। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। तो बच्चों, इन्हीं पंक्तियों में वही भाव है। ख, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है, ये कौन सी पंक्तियों में है? नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। ग, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए, ये भाव कौन से पंक्तियों में आते हैं? कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। घ, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा? यह प्रश्न का उत्तर बच्चों आप खुद स्वयं ही करो। बच्चों, जैसे आप लिखते समय शुद्ध वर्तनी का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही शुद्ध हिंदी बोलने लिखने के लिए व्याकरण जानना अति आवश्यक है। तो आइए आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा क्या है? संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव या दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, राम, यमुना, आगरा, दीपावली, गीता। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हम अभी उसको 5 प्रकार से जानेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम शुरू करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति या स्थान को बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, गंगा, दीपावली, राम, हिमालय, कविता इत्यादि। इसको अगर हम विस्तार से देखेंगे तो व्यक्तियों के नाम राम, घनश्याम, कपिल और आप अपने कक्षा में जो आपके दोस्त हैं उनके नाम भी सोच सकते हैं। ये सभी के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। फिर है देशों के नाम, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सारे। त्योहारों के नाम, होली, दीपावली, ईद। दिशाओं के नाम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दिन व महीनों के नाम, सोमवार, शनिवार या जनवरी, फरवरी, दिसंबर, ये सारे जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक समूह या किसी एक जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, वस्तुओं के नाम जैसे कंप्यूटर, किताब, कलम इत्यादि। प्राकृतिक तत्वों के नाम, ज्वालामुखी, भूकंप, वर्षा। पशु पक्षियों के नाम, हिरन, कुत्ता, कोयल, मोर। सगे संबंधियों के नाम जैसे भाई, पिताजी, मम्मी जी, चाचा जी, दादाजी। व्यवसायों व पदों के नाम जैसे राजमिस्त्री, दर्जी, शिक्षक, डॉक्टर, पायलट, ये सारे जो हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, आप भी अपने मन में सोच सकते हो
कि इनके और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संज्ञा से अगर हम देखें तो बच्चा से बचपन, शैतान से शैतानी, मानव से मानवता। सर्वनाम से देखें तो अपना से अपनापन, पराया से परायापन। विशेषण से देखें तो अच्छा से अच्छाई, नीच से नीचता, बड़ा से बड़प्पन। क्रियापद से अगर देखें दौड़ना से दौड़, धोना से धुलाई, पढ़ना से पढ़ाई। चौथा है समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। उदाहरण जैसे परिवार, सेना, सभा, कक्षा। वाक्य में जैसे मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं, सेना अभ्यास कर रही है, रोहन का परिवार यहाँ रहता है। ये सब जो है समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, घी, गेहूँ, सोना, चांदी, पानी इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही यह द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा आते हैं। बच्चों, अभी आपके लिए कुछ कार्य है। नीचे लिखे वाक्यों से संज्ञा शब्द को रेखांकित करें। पहला है दिल्ली भारत की राजधानी है। दूसरा, कालू गर्मी छुट्टी में आगरा जाएगा। तीसरा, सीमा विद्यालय जा रही है। चौथा, बच्चे गेंद खेल रहे हैं। पांचवा, लकड़ी से अलमीरा बनता है। और छठा है मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं। तो बच्चों, आप इनका संज्ञा शब्द भी छांटिए और कौन से प्रकार का संज्ञा है, ये कौन से भेद है, जातिवाचक कौन सा है, द्रव्यवाचक कौन सा है, समूहवाचक कौन सा है, ये आपको देखना है। बच्चों, अभी आप लोगों के लिए कुछ गृह कार्य है, इसको आप अपने हिंदी कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न है कौन सा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, मिलान कीजिए। बिहू, लोहड़ी, सरहुल, पोंगल। और राज्यों का नाम है पंजाब, असम, तमिलनाडु, झारखंड। आपको मिलान करना है कौन सा त्योहार किस राज्य में मनाते हैं। दूसरा प्रश्न है मेले में आप क्या क्या खरीदते हैं और क्यों। लगभग 60 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए कि आप मेला देखने जब जाते हैं तो आप कौन सी चीज़ खरीदते हैं और क्यों खरीदते हैं। जैसे बालक क्या खरीदना चाहता था और क्यों खरीदना चाहता था, ये हमने खिलौने वाला कविता में देख लिया है। तो अभी आपको भी सोचना है कि आप क्या खरीदेंगे और क्यों खरीदेंगे। इसको लगभग 60 शब्दों में लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है आप अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं। आपको खेलने में बड़ा मज़ा आता है ना बच्चों। तो आपको अभी लिखना है कि आपको कौन कौन सा खेल खेलना पसंद है। प्यारे बच्चों, आपके लिए कुछ परियोजना कार्य भी है। तुमने फेरी वालों को आवाज़ें लगाते ज़रूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो। जैसे फल वाला आता है तो क्या बोलता है, सब्जी वाला क्या बोलता है, कोई खिलौने वाला आता है तो क्या बोलता है। ऐसे आप उनके जो डायलॉग्स होते हैं, उनके जो बोल होते हैं, उसको भी आपको बोलना है, उसका अभिनय करके बताना है। दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखित एक कविता सीखो और सुनाओ। जैसे मैंने आपको एक यह कदम्ब का पेड़ सुनाया था ना, ऐसे ही आप अपने कोई भी मनपसंद कविता
चुनो उस जो सूची मैंने दिया है और उसमें से आप सीखो और फिर अपने मम्मी पापा को सुनाओ, दोस्तों को सुनाओ और फिर जब विद्यालय खुलेगा, जब आप आएंगे तब अपने विद्यालय में भी सुनाना। प्यारे बच्चों, खिलौने वाला कविता का दूसरा भाग यहाँ समाप्त हो रहा है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।